हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर का। जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका 5th वीडियो आज हम लोगों के पास बन रही है। इसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। जैसे प्लेन मिरर क्या चीज होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है। सेकेंड वीडियो में हमने कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। थर्ड वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किए थे। और फोर्थ वीडियो में हम लोग ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेंस क्या चीज होती है? तो लेंस जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे हम लोग डेली लाइफ में जो यूज होता है, जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग यूज करेंगे, या फिर हम लोग जो रीड करते हैं स्पेक्ट्रल्स में हम लोग यूज करते हैं, या कॉन्टैक्ट लेंस में यूज करते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इस तरह से हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारी चीज में हम लोग क्या करते हैं, लेंस का यूज करते हैं। तो लेंस क्या चीज होती है, चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे फर्स्ट लेंस किसको बोलेंगे कि हमारे पास जो लेंस होती है तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपके पास एटलीस्ट एक साइड आपका कर्व होना चाहिए। तो लेंस क्या बोलेंगे, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस बोला गया, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक सरफेस आपके पास जरूर आपका कर्व होना चाहिए, इसको लेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 10th लेवल के हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ बाउंडेशन का बात करेंगे, लेकिन 12th लेवल का बात करेंगे तो एक साइड का हम लोग बात कर सकते हैं। इस तरह से भी लेंस होता है आपके पास, इस तरीके से भी आपके पास लेंस होता है। तो हमारे पास लेंस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या बोलेंगे, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है जिसमें एटलीस्ट एक साइड आपका कर्व होती है, एक साइड कर्व होती है। अगर 10th लेवल में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें आपके पास दोनों साइड कर्व से क्या होती है, बाउंडेड होती है। तो लेंस को हम दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास, एक ये होती है हमारे पास कन्वेक्स, क्या होगी, एक कन्वेक्स लेंस होती है, और दूसरा जो होती है उसको कनकेव लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस हम लोग बोलेंगे। तो लेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है कन्वेक्स लेंस और होता है कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का मतलब कन मतलब होता है कर्व और वैक्स का मतलब आउटर। यहाँ कनकेव मतलब होता है, कन का मतलब होता है कि कर्व, और केव का मतलब होता है इनवर्ट। तो हमारे पास अगर हमारे पास इस तरीके से लेंस देखें तो कनकेव लेंस को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि बीच में क्या होगा, मोटा होगा, और कॉर्नर साइड में क्या होगा, पतला होगा। उस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस, जिसमें हमारे पास बीच वाला का पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक होगा, और साइड वाला पार्ट जो होगा वो आपके पास पतला होगा कॉर्नर में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। लेकिन कनकेव लेंस में क्या होता है, बीच में आपका पतला होता है और साइड में, कॉर्नर साइड में क्या होता है आपके पास, मोटा होता है। तो हमारे पास जो लेंस होती है, लेंस क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है, जिसमें दोनों साइड से क्या होते हैं आपके पास, बाउंडेड होती है। तो बाउंडेड होगी तो उस लेंस को हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास कन्वर्जिंग बोलेंगे, कन्वर्जिंग मतलब एक कन्वेक्स बोलेंगे, और एक बोलेंगे डाइवर्जिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे कनकेव बोलेंगे। कन्वेक्स का हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेंस के बीचों बीच में क्या होगा, मोटा होगा, और कॉर्नर साइड में क्या होगा, पतला होगा। लेकिन हमारे पास कनकेव में क्या होगा, बीचों बीच वाले पार्ट में क्या होगा, पतला होगा, और साइड वाले पार्ट में क्या होगा, मोटा होगा, तो उसको कनकेव बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं कि लाइट जब आ रही है और आने के बाद एक जगह पे मीट कर रही है, तो एक जगह पे मीट करना क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग कहलाता है। लेकिन यहां पर देख सकते हैं लाइट आ रही है और एक्चुअल आप देख सकते हैं यहां से डाइवर्ज हो गई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, हम सॉरी डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे आपके एक्चुअल में लाइट मीट कर रही है, तो इसको रियल क्या बोलेंगे, और जहां पे मीट करते तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, फोकस बोलते थे। तो हमारे पास सारी लाइट एक जगह पे मीट कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस, और एक्चुअल मीट कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, रियल फोकस। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं डाइवर्जिंग में, लाइट आ रही है और डाइवर्ज हो गई, तो हमें ऐसा फील होता है कि इस जगह पे मीट कर रही है। यहाँ से अगर देखें तो लगेगा लाइट यहाँ से
आ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फोकस बोल रहे हैं। जिसको एक्चुअल में लाइट यहाँ पर नहीं आई तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, अब आगे क्यों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कनकेव और कन्वेक्स में कुछ डिफरेंस की बात करेंगे। तो कनकेव और कन्वेक्स का डिफरेंस ये बोल सकते हैं कि बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है, समझ गया। और इस वाले जो कनकेव में होता है बीच में पतला होता है, साइड में मोटा होता है। साथ में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस होती है, कन्वर्जिंग होती है, और ये क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है। फिर हमारे पास क्या बात करेंगे, ये जो कन्वेक्स है वो रियल फोकस बनाती है, ये वर्चुअल फोकस बनाती है। तो जो मैंने बात बोला यही है, और कुछ हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वो वाला पार्ट को हम आगे की ओर डिस्कशन करेंगे। कुछ पार्ट को हमें यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, जिससे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हम लोग यही बात कर सकते थे कि ये जो हमारे पास लेंस है, जैसे हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है, तो इस कन्वेक्स लेंस में हमारे पास जो है, तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो ये जो कर्व है इसका तो कहीं ना कहीं तो आपके पास ऐसा कर्व बना है, इस तरह से आपके पास कर्व बना, तो इसका तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो इस रेडियस का कहीं ना कहीं सेंटर होता है इस वाले कर्व का, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग बोलते हैं। और इस वाला पोर्शंस का भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इस वाले पार्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर का क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग इसको बोलेंगे। तो कोई भी लेंस हमारे पास होगा, ये वाला लेंस होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ एग्जिस्ट करेगा, और इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इस तरह का अगर हमारे पास लेंस रहे, कनकेव रहे, तो इस वाले का जो पोर्शन है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और ये वाला पोर्शन का क्या करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि लाइट आती है और आपके पास, जैसे हमारे पास ये लेंस है, लेंस के बीचों बीच वाले पार्ट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट ऐसे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पाथ हो जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट पास हो जा रही है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि ये हमारे पास सी है, तो सी से आ रही है और ओ पे जाएगी, तो ये स्ट्रेट पाथ हो जाएगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने लिया और ऑप्टिकल सेंटर लिया, लाइट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पास हुआ और ओ से होके चला गया, तो उस वाले को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस के जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, सेंटर होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, जिससे लाइट आएगी और स्ट्रेट पास हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास कन्वेक्स को रियल फोकस बोलते हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। कनकेव को वर्चुअल फोकस बोलते हैं, वो भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। एक तरह से और एक बार डिस्कशन करें, वेयर लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइक द कन्वेक्स लेंस ऑल दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। और एक्चुअल में आके मीट करना, दैट इज कॉल्ड रियल फोकस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रियल फोकस बोलेंगे। एक्चुअल में आके मीट करना क्या है, रियल फोकस बोलेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका फोकल लेंथ बोलेंगे। इस तरह से हम कनकेव का भी बात करेंगे, तो लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइक द कनकेव लेंस ऑल दे डाइवर्ज फ्रॉम एक्चुअल पाथ, बट वी फील इट कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आपके पास, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। इस वाले को रियल फोकस बोलेंगे, इसको वर्चुअल फोकस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, इसको हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब अगले वाला क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, रे डायग्राम। रे डायग्राम हमारे पास क्या है, लेंस हमारे पास किस तरह से इमेज बनाएंगे। जैसे हमने दो लेंस का बात किया, एक कनकेव का बात किया और एक कन्वेक्स का बात किया। तो कनकेव और कन्वेक्स का जब हमने बात किया, तो कोई लेंस हमारे पास किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करेगी। जैसे हम लोग मिरर में हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर रखे तो उसका इमेज किसी पर्टिकुलर जगह पे बन रहा था, उसका नेचर क्या हुआ, मतलब कि बड़ा होगा, छोटा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा। ये वाला फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस किए थे, फिर सीधा होगा, उल्टा होगा, ये उसका नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर भी रे डायग्राम जो हमारे पास जो लेंस है, उस लेंस में किस तरह से रे डायग्राम बनेगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमें एक रूल के बारे में, हमें जैसे मिरर का हमने रूल पढ़ा हुआ था, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी हमको लेंस का भी हमें रूल पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग कन्वेक्स लेंस का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है, आपके पास जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी, तो आपके कन्वेक्स लेंस से स्ट्राइक करने के बाद कहां पास हो जाएगी, आपका फोकस से पास हो जाएगी। कहां से पास होगी, फोकस से। तो एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखना, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो कहां से पास होगी,
फोकस से पास होगी। एक रूल, पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल हमारे पास है, अगर लाइट फोकस से ही आ रही है, फोकस से ही पास होकर आ रही है, तो इस पे स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। पहला केस क्या था, अगर पैरेलल में आ रहा था तो फोकस से पास हो रहा था। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर फोकस से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर लाइट डायरेक्टली इंसिडेंट कहां करे, ऑप्टिकल सेंटर, तो वो बिल्कुल अपने पाथ को डाइवर्ट नहीं करेगी, उस स्ट्रेट निकल जाएगी, वो कोई भी उसमें पाथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। थर्ड रूल ये था। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड रूल का, हम लोग 3 रूल का इसमें हमने डिस्कशन किए हैं, जिसमें एक रूल हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आया। ठीक है, तो फोकस से पास हो गया। सेकंड हमने क्या बात किया कि अगर हमारे पास फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल चल जाएगा। और थर्ड हमारे पास क्या बात किया, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो बिल्कुल डाइवर्जन नहीं होगा, स्ट्रेट आपका निकल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मिरर का हम लोग इमेज फॉर्मेशन का बात करते हैं, बिल्कुल हम इसका भी लेंस का भी वैसे ही बात करेंगे। तो फर्स्ट केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को सॉरी यहाँ पे जो हम लोग उस पे मिरर में हम लोग जिसको सी बोलते थे उसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2f बोलेंगे। क्योंकि देखिए ये अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास मिरर था ये हमारे पास, तो इस वाले को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग r बोलते थे, और r क्या होती थी, 2f होता है, यानी c से यहाँ पोल तक का जो डिस्टेंस है वो 2f हुआ करता था। अब हम लोग c नहीं बोलेंगे, अब हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले जो फॉर्मेट है, इस वाले जो c के जगह हम क्या यूज करेंगे, 2f यूज करेंगे। ठीक है, 2f उधर भी, 2f इधर भी, तो हमारे पास बोलेगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c, अगर सॉरी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, अगर ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो लाइट, एक लाइट अगर हमारे पास ऐसे आ रही है पैरेलल, तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। और एक लाइट अगर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये स्ट्रेट निकल जाएगी, तो जहां पर मीट करेगा उस वाले को क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्मेशन वहां पे हो गया। और जो आपके पास जो जहां पे मीट किया वो वाला पोर्शन क्या है हमारे पास, f और 2f के बीच में, कहां पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, f और 2f के बीच में हमारे पास इमेज बनती है। और देख सकते हो ये लाइट एक्चुअल में और ये लाइट एक्चुअल में आपस में मीट कर रही है, तो आपके पास जब भी आपका आपका रियल लाइन जब आपके पास आपस में मीट कर रही है तो क्या इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। और रियल हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, रियल हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। और ये देख सकते हो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज क्या बना, आपके पास छोटा बना, मतलब स्मॉलर बना। तो सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखते हैं तो इमेज आपके बनेगा f और 2f के बीच में बनेगा, और ये रियल बनेगा, इन्वर्ट बनेगा और स्मॉलर बनेगा। ये आपका पहला इमेज फॉर्मेशन हो गया। दूसरा वाला अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं, देख सकते हैं लाइट ऐसे आया और यहाँ पे चला गया, लाइट ऐसे स्ट्रेट गया, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ आपस में मीट किया। ठीक है, तो हमारा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइट जब हमारे पास आए 2f पे ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो यहाँ से लाइट आपका आया और स्ट्राइक करके आपका जो इमेज बना वो भी कहाँ पे बना, 2f पे बना। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग जब 2f पे रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा, 2f पे बनेगा। ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में, सॉरी लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होगा और राइट साइड में क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अच्छा, एक्चुअल में लाइट मीट किया तो दैट इज कॉल्ड रियल, और रियल क्या होता है, इन्वर्ट होता है, और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, सेम इन साइज होगा। इसका साइज क्या होगा, सेम इन साइज होगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन f और 2f के बीच में रखता है, तो ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखे तो हमारे पास देख सकते हैं लाइट आया ऐसा, बिल्कुल वही रूल, एक ही रूल को फॉलो करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास इमेज बना, मतलब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा तो इमेज कहां पे बना, 2f के पीछे बना, 2f के पीछे। एक्चुअल में लाइट मीट कर रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल बनेगा, और रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो 2f के पीछे होती है, रियल होती है, इन्वर्ट होती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, अगला हमारे पास ऑब्जेक्ट को अगर हम 2f पे रखते हैं तो ये लाइट जैसे यहाँ पे आई, आने के बाद में ये ऐसे चली गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आई और ऐसे चलेगी, ये आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये लाइट पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल होगी तो ये कहां पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। कहां पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग
2f पे रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनेगी, ये जाके आपके पास मीट करेगी कहां पे, इन्फिनिटी मीट करेगी, तो इमेज कहां पे बन गया, इन्फिनिटी पे आपके पास इमेज बन गया। और मान लीजिए सपोज मान लीजिए ये ऐसा मीट किया यहां पे, सपोज मान लिया, तो ये आपका इमेज यहां बना, तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसका इमेज क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और आपके पास ये दो लाइन एक्चुअल में आपस में मीट कर रही है, तो कौन सा इमेज बनाएगी, रियल इमेज बनाएगी। और रियल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और देख सकते हैं जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एफ पे रखते हैं तो उसका इमेज क्या बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा साइज का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अगला केस हमारे पास है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो देख सकते हैं लाइट ए से गई और लाइट ए से, और ये लाइट ए से गई। अब ये लाइट एक दूसरे से थोड़ा दूर होते जा रही है, ये दोनों फैलते जा रही है। जब फैलते जा रही है तो ये दोनों तो आपस में इन्फिनिटी में मीट नहीं करेगी, तो हम क्या करते हैं, इस लाइट को बैक साइड में ड्रॉ करते हैं और इसका इमेज कहां बन गई, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। जिस तरह ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपका इमेज बन गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता है। और देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन जाके आपके पास मीट किया है, तो ये कैसा इमेज बनाएगी, ये आपका वर्चुअल इमेज बनाएगा। और वर्चुअल क्या होता है, ऑलवेज सीधा होता है। और ये देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा इमेज बनाएगी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट के बिटवीन F and O, F means focus, O means optical center, then its image formed backside the object, virtual, erect and larger than object। ये हमारे पास केस बना, ठीक है। अब एक हमारे पास यहाँ पे बात कर सकते हैं, बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, वही वाला जो हमने ये वाला केस यूज किया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो हमारे पास इमेज कहां बनेगी, तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो कहां पे मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। कहां पे मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है और इमेज आके कहां पे बनेगा, आपका यहाँ पे बनेगा। देखिए एक्चुअल में लाइट आपके पास मीट किया, एक्चुअल में मीट किया तो आपके पास क्या इमेज बना, ये आपका रियल इमेज बना, रियल बनेगा। ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में बहुत ही छोटा इमेज बना, पॉइंट साइज का आपका इमेज बना। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, क्या होगा, रियल बनेगा। और रियल का इन्वर्ट होगा और बहुत ही छोटा साइज का मतलब पॉइंट साइज का आपका इमेज बनेगा। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बोला गया, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास बोल रहा है कि where should be the object placed in front of the convex lens, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे, ठीक है। where should be the object be placed in front of convex lens to get a real image of, ठीक है, of the size of the ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी साइज का आपका क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के सामने हम कहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसका इमेज भी वही साइज का बनेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या बोलते थे, अगर ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और अगर ऑब्जेक्ट को अगर 2f पे रखते हैं, अगर 2f पे रखते हैं तो लाइट ऐसी जाती थी और ये एक लाइट ऐसी जाती थी और ये दोनों जाके कहां पे मीट करती थी, यहाँ पे मीट करती थी। तो ये वाला जो पॉइंट भी क्या होता था, 2f होता था। तो अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इसका इमेज भी कहां बनेगा, आपका 2f पे ही बनेगा। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ, यानी बी वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोला गया, a half of convex lens is covered with a black paper, will this lens produce a complete image of the object, justify your answer। तो हमारे पास क्या बोला कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और आधे लेंस को देख सकते हैं यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर से हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया,
ब्लैक पेपर से हमने इसको ढक दिया। अब बोल रहा है कि ये इमेज जो हमारे पास है क्या कंप्लीट इमेज बनेगा, इसको हमको एक्सप्लेन करके बताना। तो सिंपल सी बात, लाइट यहाँ पे आती है ऐसे स्ट्रेट निकल जाएगी, और लाइट यहाँ पे आती है ऐसे निकल जाएगी, यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक है। या लाइट सपोज यहाँ पर भी आएगी तो क्या हो जाएगी, आपके पास ऐसे पास होगी। लाइट आपके पास मान ली यहां से भी जाएगी तो क्या होगी, ऐसे पास हो जाएगी। तो इमेज तो यहां बनना पक्का है, यहां तो इमेज तो आपके पास बनेगा बनेगा। लेकिन गड़बड़ यह है कि आपके पास जो लाइट का इंटेंसिटी यहां से जो आ रहा था और ये नीचे से भी, सपोज मान लो कि ये ब्लैक पेपर नहीं दिया हुआ तो लाइट यहां पे आता और ये ऐसे पास हो जाता। अगर सपोज लाइट हमारे पास यहां से आता तो लाइट ऐसे पास हो जाता। मान लेते लाइट यहां से आता तो क्या होता है, ऐसे पास हो जाता। तो इस केस में 50% तो आपका लाइट का इंटेंसिटी कम हो गया। 50% आपके पास ये लेंस में पूरा अगर बात करें तो सब जगह से बन के आपके पास यहीं पर आपके पास बनती तो इमेज आपका बहुत क्लियर दिखता। लेकिन 50% हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेपर में हमने बंद कर, मतलब उसको ढक दिया है। तो 50% से इमेज बन रहा है तो इमेज तो कंप्लीट बनेगा, लेकिन उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी तो आपका इमेज जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगी, थोड़ा सा ब्लर टाइप के दिखेगी, उसका लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाने के वजह से। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास है यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। कन्वेक्स लेंस का यूज कहां पे होता है, तो एक माइक्रोस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में भी यूज होता है, टेलीस्कोप में, स्लाइड प्रोजेक्टर में इसका यूज करते हैं, सिंपल कैमरा बनाने में यूज करते हैं, वॉच मेकर्स में इसको यूज करते हैं, और जो हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो वहां पर भी हम लोग ये कन्वेक्स का खास करके हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं। मायोपिया में हम लोग कनकेव का यूज करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का कहां पे यूज है, आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे का हम लोग जो बात करते हैं वो हमारे पास है रे डायग्राम फॉर कनकेव, आपका कनकेव लेंस, ठीक है। तो लाइट आपके पास रूल हम लोग सबसे पढ़ते हैं, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आपका डाइवर्ज हो जाएगी और ये लाइन को ऐसा मीट करेगी, ठीक है। एक ये वाला रूल हो गया। अगला रूल हमारे पास क्या कहता है, अगला रूल हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। दूसरा रूल ये कहता है। तीसरा रूल ये कहता है अगर लाइट इस तरह से आ रही है तो आपके पास अगर वो फोकस अगर ऐसे सीधी आ रही है और वो डायरेक्शन का सीधा फोकस पे हो रहा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये तीन रूल हमारे पास हुआ करता है। अब हमारे पास इसका रे डायग्राम का बात करते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, इंफिनिटी पर रखेंगे। तो अगर यहाँ इस पे आपके पास दो केस हमारे पास जनरली हम डिस्कस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पर रखेंगे तो देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और ये डाइवर्ज हो गया, बट वी फील इट मीट एट एफ। कहां पे मिल रहा है, ये फोकस पे हमारे पास मिल रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। और देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन आपस में मीट कर रहा है, यानी कि ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल क्या होता है, ऑलवेज आपका सीधा होता है, इरेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इंफिनिटी पर रखते हैं तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, मतलब पॉइंट साइज का इमेज हमारे पास बनेगा, ठीक है। दूसरा केस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। दूसरा केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f। इसको हम 2f एंड f या कोई भी सर्टेन डिस्टेंस बात कर सकते हैं, कोई भी सर्टेन डिस्टेंस, कोई भी सर्टेन डिस्टेंस यहां पर भी रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां 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 कहीं पर रख सकते हैं। कोई सर्टेन डिस्टेंस पर हम इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आप देख सकते हो लाइट ऐसे गया और ये डाइवर्ज हो गया और लाइट ऐसे ही गया, ठीक है। तो ये दोनों लाइट तो आपस में कभी मीट करेगा ही नहीं। तो इसको हम लोग डॉटेड से, इस वाले को डॉटेड से करते थे, इमेज का फॉर्मेशन कहां बन गया, यहां पे बन गया। तो आप चाहे इस ऑब्जेक्ट को यहां रखें तभी भी इसके आसपास में बनेगा, यहां रखें तभी इन दोनों के बीच में बनेगा, यहां रखें तभी भी इन दोनों के बीच में बनेगा। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक डॉटेड और एक डार्क लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट किया तो ये आपके पास क्या बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे अगर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, आपका कुछ इस तरह से फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। कहां पर बनेगा, बिटवीन एफ एंड ओ, एफ एंड ओ के बीच में बनेगा। जब कभी भी यहां पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ऐसा गया, ये ऐसा चला गया और ये तो फोकस से पास होगा और एक लाइट को ऐसा जाएगा तो यहां पे आपके पास कहीं इमेज बन जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कोई सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे तब इसका इमेज कहां पर बनेगा, एफ और ओ एफ के बीच में बनेगा। देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन हमारे पास
से बन रहा है तो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल क्या होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है, इरेक्ट हो गया। और ये क्या बनेगा, आपका ऑलवेज स्मॉलर इमेज बनाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब कनकेव का यूज का अगर हम लोग बात करेंगे, कनकेव का यूज का हम लोग बात करेंगे तो इसका यूज गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम लोग स्पाई होल जो घर में जो डोर होता है उसमें हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं। और हमारे पास जो विजन प्रॉब्लम होती है ना, मायोपिया, वहां पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप फिगर में आप ये सारी चीज केस को आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसका यूजेज है। अब एक दो क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास क्या बोला गया कि ड्रॉ द पाथवे ऑफ द लाइट आफ्टर द इंसिडेंट ऑन द लेंस और मिरर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को देखो, इसमें हमारे पास क्या बोला गया कि ये हमारे पास कनकेव लेंस है। तो लाइट अगर आएगी ऐसा इस तरीके से आएगी तो आपके पास, तो ये आपके पास इस तरह से आ रही है तो कैसे चली जाएगी, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी, ठीक है। अगर लाइट आपका डायरेक्ट फोकस पर आ रही है तो क्या हो जाएगा, टकराने के बाद इधर चली जाएगी, कनकेव मिरर का हमारे पास हो गया। और लाइट ये कन्वेक्स अगर डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। ये कन्वेक्स लेंस का हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और एक हमारे पास बोला गया है, बोला गया अ कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ठीक है, kept in the medium of the refractive index n2, ठीक है, parallel beam of the light is incident on the lens, complete the path of the ray light emerging from the concave lens if, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि एक हमने कनकेव लेंस हमने लिया हुआ है। कनकेव लेंस का जो बाहर का जो रिफ्रैक्टिव, अच्छा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हमने क्या बोला है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने n बोला है। क्या बोला है हमने, n1 बोला है। और जो बाहर वाले जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हमारे पास बोला है। और ये बोला गया है यहाँ पे कि n1 का वैल्यू ज्यादा है, यानी ये आपके पास डेंसर है और ये क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि लाइट यहां से आया, आने के बाद में अगर ये डेंसर है तो इस वाले का जो हमारे पास जो 2f होता है ना, जैसे मान लेते हैं इसका f ये है और ये इसका 2f मान ले ये f है, तो ऑलवेज नॉर्मल कहां से पास होती है, 2f से पास होती है, तो ये 2f से पास होगी। अगर ये लाइट अगर ये मीडियम नहीं होता तो किधर जाना था, इसको तो हमारे पास हम ये इसको तो इधर जाना था। लेकिन हम लोग का रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब लाइट एरर से डेंसर की हो जाती है तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाती है, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाएगी तो आपका फिगर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और इधर से आएगी तो क्या बन जाएगा, ऑलवेज ऐसा बन जाएगा। अब वैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर लाइट आती है तो क्या हो जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है।